चंद्रयान की मून के सदर्न पोल पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो एक और हिस्टोरिकल इवेंट दुनिया से शेयर करने जा रहा है। 2 सितंबर को इंडिया मून के बाद सन को एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया के हाईली एम्बिशियस स्पेस प्रोजेक्ट आदित्य L1 को लॉन्च कर रहा है। पूरे वर्ल्ड की नज़रें फिर से इस मिशन के लिए भारत पर आकर टिक गई हैं। ये इसरो का 5th स्पेस प्रोजेक्ट है जिसमें इसरो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलकर स्पेस को और अब स्पेशली सन को एक्सप्लोर करने जा रहा है। इससे पहले 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट, 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 और अब 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 लॉन्च हो रहा है। आदित्य L1 पूरी तरह से भारत का इंडिजिनस या स्वदेशी प्रोजेक्ट है। आदित्य L1 सूरज के कोरोना के रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया है। 2 सितंबर को इसको लेकर भारत का एडवांस रॉकेट PSLV C-17 रवाना हो जाएगा। आदित्य L1 का काम ये होगा कि ये अर्थ के लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचकर सूरज पर उठने वाले तूफानों और सन की और कई मिस्ट्रीज को समझेगा। इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और इसके पेलोड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विजिबल लाइन कोरोनोग्राफ ने डिजाइन किए हैं और इंडिया के ही इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने इस स्पेशल मिशन के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड डेवलप किया है। यूवी पेलोड सूरज के चारों ओर बनने वाले एटमॉस्फेयर आउटर मोस्ट रीजन जिसमें प्लाज्मा और आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं उनकी रिसर्च करेगा। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि सूरज के कोरोना का टेम्परेचर 2 मिलियन केल्विन होता है और इसकी डेंसिटी बिल्कुल लो होती है। सन के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सन का कोरोना कंटिन्यूअसली अपनी साइज और शेप बदलता रहता है। सन का अर्थ से डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन सन के हाई केल्विन टेम्परेचर के कारण कोई भी मैन मेड इंस्ट्रूमेंट या व्हीकल उसके पास जाकर उस पर रिसर्च नहीं कर सकता है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आदित्य L1 भी 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जाएगा और अर्थ के लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचकर ही इसे देखेगा। लैग्रेंजियन पॉइंट अर्थ के ऑर्बिट से बाहर वो जगह होती है जहां सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस रहता है। सन और अर्थ के बीच ऐसे टोटल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है। लैग्रेंजियन पॉइंट का नाम 17वीं सेंचुरी के एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर बेस्ड है। जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने मैथमेटिक्स के नंबर थियरीज पर बहुत ही डिवोटेडली काम किया था और उन्होंने ही ये प्रिंसिपल भी दिया था कि हर नेचुरल नंबर और स्क्वायर का सम होता है। एनीवेज वापस आते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट की बात पर। तो आदित्य L1 उन 5 लैग्रेंजियन पॉइंट में से एक पर पहुंचेगा जहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पता होगा और नहीं भी पढ़ी है तो ऐसे समझें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होता है जबकि सेंटीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता है। आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक स्पिनिंग बॉल प्लेयर अपने सेंटर में काफी देर तक घूमता है और उसके बाद उस बॉल को फेंकता है। सेंटर में घूमने वाला प्लेयर सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा कर रहा है क्योंकि असल में घूम वही रहा है, लेकिन देखने वाले को लगता है कि बॉल भी उसके साथ घूम रही है, जबकि ये एक इमेजिनरी फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाता है। असल में बॉल घूमती नहीं है, सेंटर मूव करे तो सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी वजह से कोई चीज हमें घूमती हुई दिखे तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगर आप एक सर्कल के चारों तरफ अपनी बाइक घुमाएं तो सर्कल नहीं घूमता है, तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा। उसी तरह धरती और सूर्य के इस पॉइंट यानी लैग्रेंजियन पॉइंट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। खैर, अर्थ की लोअर ऑर्बिट से निकलने के लिए सबसे पहले आदित्य L1 अर्थ के ऑर्बिट में 4 चक्कर लगाएगा और उसके बाद 4th राउंड में फायर होकर L1 पॉइंट पर पहुंच जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि L1 की ही तरह L2, L3, L4 और L5 ये 5 लैग्रेंज पॉइंट है। मून, अर्थ और सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, लेकिन L3 पॉइंट सन के दूसरी ओर है, इसलिए इसका किसी भी मिशन के लिए कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता है क्योंकि सूरज के दूसरी तरफ जाना पॉसिबल नहीं है। पॉइंट L1 और L2 अर्थ के सबसे पास है और
L1 पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सन को पूरी तरह ऑब्जर्व किया जा सकता है। जिस तरह से L3 सन के पीछे है उसी तरह से L2 अर्थ के पीछे है, यानी L1 और L2 पॉइंट एकदम स्ट्रेट पॉइंट्स हैं और इनमें से L2 ज्यादा बेटर है, लेकिन L2 को नहीं चुनकर पॉइंट L1 को चुनने के पीछे इसरो का मेन रीजन ये है कि सन से कई बार उसके कोरोना से सोलर फ्लेयर्स और सोलर मास इजेक्शन होता है, यानी लपटे और तूफान आते रहते हैं। जिस वे पर ये आते हैं वो L1 पॉइंट होते हुए ही अर्थ की तरफ आते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है और इसी को चूज किया गया है। आदित्य L1 मिशन इन्हीं सोलर स्टॉर्म्स और फ्लेयर्स को मॉनिटर करेगा, क्योंकि L पॉइंट से अगर कोई भी सोलर स्टॉर्म अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर ले या फिर कोरोनल मास इजेक्शन की रेडियो एक्टिव मटीरियल अर्थ के ऊपर घूम रही सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर जाए या उसके संपर्क में आ जाए, तो इससे धरती पर सारा रेडियो, मोबाइल और बाकी कम्युनिकेशन खत्म। आदित्य स्टडी करेगा कि इन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अब आदित्य सन से कितनी दूर रहेगा और उसे कैसे ऑब्जर्व करेगा। सूरज की दूरी अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसमें से आदित्य लैग्रेंज 1 पॉइंट पर पहुंचने तक 15 लाख किलोमीटर अर्थ से ऊपर जाएगा। ये डिस्टेंस सन की अर्थ से टोटल डिस्टेंस से माइनस करने पर 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर की दूरी होती है, यानी आदित्य L1 सन से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर रहकर सन को ऑब्जर्व करेगा। सन के इतना पास जाने में भी आदित्य को 4 मंथ से ज्यादा का टाइम लगेगा। ये बहुत कम दूरी है। अगर कहें कि 1 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है तो उसमें से ये कुछ इंच के बराबर ही है। सन के पास जाना सबसे बड़ा चैलेंज है। सन का एक्सटीरियर पार्ट जिसे हम कोरोना कहते हैं, उसके आगे क्रोमोस्फीयर लेयर, उसके और अंदर की तरफ फोटोस्फीयर लेयर, इसके अंदर कन्वेंशन जोन, इसके बाद रेडियो एक्टिव जोन और फाइनली इसके बाद सन का सेंटर। लेकिन सन का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई भी चीज इसका सामना नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी मटेरियल से बनी हो। सूरज के लाखों किलोमीटर दूरी से ही अभी तक पूरी तरह से ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं हुआ है। ऐसे में हम इस बात की इमेजिनेशन ही कर लें कि बाई चांस हम सन के कोरोनल एरिया को पार करके उसके आगे क्रोमोस्फीयर लेयर को किसी भी तरह पार कर ले, अगली लेयर जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, तो वहां भी किसी चीज पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स धरती से 26 टाइम ज्यादा होगा। इसे भी मान लीजिए कि सहन कर लिया जाए, बेयरेबल हो। हालांकि ये इम्पॉसिबल है, अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी इसके लिए फिट नहीं है। अगर फिर भी कन्वेंशन जोन में जाएं तो वहां का टेम्परेचर 20 लाख डिग्री सेल्सियस होगा। दुनिया में आज तक धरती का सबसे गर्म दिन जुलाई 1913 में रिकॉर्ड किया गया था और उस दिन का टेम्परेचर था केवल 56.7 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो इंटरनेशनल डेटा ह्यूमन बॉडी को सिर्फ 46.5 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर सहने लायक मानता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर पहुंच जाए तो बॉडी सेल्स उबलने लग जाएंगी, खून की डेंसिटी बढ़ जाने से खून गाढ़ा हो जाएगा, लंग्स कॉम्प्रोमाइज होकर कोलैप्स कर जाएंगे। तो सन के अंदर 20 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो कोई भी चीज को भाप बनाकर खत्म कर सकता है, तो उसके अंदर जाना मुमकिन ही नहीं है। सन के सेंटर में तो इतना टेम्परेचर है कि 1 मेगाटन एटॉमिक बम को इसकी मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन के साथ अगर एक्सप्लोड कर दिया जाए, तब जो टेम्परेचर आएगा उसके बराबर या एटम बम से 4-5 गुना कम ही ये टेम्परेचर होगा। सन का सेंटर टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आदित्य L1 इंडिया के लिए इंडिजेनस टेक्नोलॉजी और स्पेस में अपनी दमदार एंट्री तो बनने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सन की स्टडी सबसे पास जाकर आदित्य ही कर रहा है। इससे पहले नासा ने भी ऐसा किया है। नासा ने 2018 में अपना सन मिशन पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था, जो सूरज के आज तक सबसे करीब पहुंचने वाला प्रोब था। ये सन की आउटर लेयर कोरोना को टच करने वाला पहला दुनिया का प्रोब है, पर इसने भी सूरज के कोरोना को सिर्फ टच ही किया। सूरज के कोरोना की लपटें ही कई लाख किलोमीटर में है। इसने 14 दिसंबर 2021 को सन के कोरोना को छुआ था, जहां टेम्परेचर 17 लाख डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ये भी सूरज के सेंटर से 62 लाख किलोमीटर दूर ही रह गया था, क्योंकि वहां पहुंचना अभी तक इम्पॉसिबल है। पार्कर सोलर प्रोब ने सिर्फ 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान का ही सामना किया था, लेकिन आदित्य L1 इतनी हीट का सामना अभी तक नहीं कर सकता।
पार्कर सोलर प्रोब ने भी सूर्य की एक्सट्रीम हीट का सामना नहीं किया था और अभी तक भी कोई इसका सामना नहीं कर सकता। एक सवाल और भी है कि आदित्य इतनी गर्मी का सामना करेगा कैसे। ये पॉसिबल होगा इसकी कस्टम हीट शील्ड और इसके ऑटोनोमस सिस्टम से, जो इसे सन की इंटेंस लाइट एमिशन और रेडियो एक्टिव ऊर्जा से बचाएगा। आदित्य L1 भी पार्कर सोलर प्रोब की तरह सन की अलग अलग मिस्ट्रीज का पता लगाएगा और ये इंडिया के लिए इतनी बड़ी जीत होगी कि आने वाले वक्त में इंडिया इस स्पेस रेस में एक जबरदस्त कंटेंडर बनकर सामने जरूर आएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।